हेलो क्लास। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बीएससी 6 सेमेस्टर में हम लोगों ने एक चैप्टर स्टार्ट किया था सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंतर्गत ही आता है हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, राइट। तो इसको स्टार्ट करते हैं। हम लोग हेडिंग लगी हुई है सामने। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ने से पहले हम लोग पिछले लेक्चर में क्या पढ़ चुके हैं उसको थोड़ा सा याद करते हैं। पहले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन दो चीजों से मिलकर बनता है। पहला है सॉल्यूट और दूसरा है सॉल्वेंट, राइट। सॉल्यूशन इन्हीं दोनों से मिलकर बना होता है और नॉर्मली क्या होता है, जो चीज मात्रा में कम होती है उसको सॉल्यूट बोलते हैं, जो मात्रा में अधिक होती है उसको हम लोग सॉल्वेंट बोलते हैं, राइट। तो आज हम लोग देखते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या हैं और सॉल्यूशन पर वो कहां तक अफेक्ट डालती हैं, राइट। अब जैसा कि हम लोग जान चुके हैं सॉल्यूशन दो चीजों से मिलकर बनता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट पर। तो कॉपी और पेन अपना निकाल लीजिए और नोट्स अपने साथ में बनाते जाइए। देखिए, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो है बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की वो properties of solution which depends upon, किस पे डिपेंड करेगी, डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। अब ये सॉल्यूट पार्टिकल्स किसी भी रूप में हो सकते हैं, आयंस के रूप में, एटम के रूप में, मॉलिक्यूल के रूप में, मोल फ्रैक्शंस के रूप में। तो ये किसी भी रूप में हो सकते हैं। इसके बारे में पार्टिकल्स कैसे कैसे रूप में हो सकते हैं ये मैं आपको लिख के दिखा रही हूं। मोल्स, मॉलिक्यूल्स, ये मोल्स में हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स में हो सकते हैं, आयंस में हो सकते हैं, राइट, और मोल फ्रैक्शन में हो सकते हैं। ये प्रॉपर्टी सॉल्वेंट पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करती है, हमेशा डिपेंड करती है किस पर, सॉल्यूट पार्टिकल पर, एंड डज नॉट डिपेंड ऑन nature of solute particle। सॉल्यूट पार्टिकल की मोल पे, नेचर पे डिपेंड नहीं करता है कि मतलब वो नमक लिया है आपने कि चीनी लिया है कि आपने यूरिया लिया है, डजंट मैटर। उसकी प्रकृति से इसका कोई लेना देना नहीं है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का। इसका सीधा सीधा रिलेशन है मोल्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, इनके पार्टिकल्स पे डिपेंड कर रहा है, उसके नेचर पे ये डिपेंड कतई नहीं करेगा, राइट। तो ये प्रॉपर्टीज होती हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब आपके कोर्स में बेटा 4 तरह की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं जो आपको पढ़ना है, ये डेफिनेशन है इसकी। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो आपके कोर्स में है वो 4 तरह की हैं। कौन कौन सी 4 प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे? पहली है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, relative lowering of vapor pressure। दूसरा है elevation in boiling point, right। थर्ड वन है depression in freezing point।
लास्ट है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी में ये 4 प्रॉपर्टी हम लोग को पढ़नी है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सेकेंड है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, नेक्स्ट है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, लास्ट है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी में मेनली ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करेंगी, उसके नेचर पर, प्रकृति पर डिपेंड नहीं करेगी। हम उसमें कुछ भी ले सकते हैं और ये हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हमने शुगर लिया है या सॉल्ट लिया है या यूरिया लिया है या ग्लूकोज लिया है, राइट। डिपेंड करेगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमने कितने लिए हैं, मोल फ्रैक्शन उसके कितने लिए हैं, उसके मॉलिक्यूल्स कितने लिए हैं, उस पर ये टोटली डिपेंड करेगा। तो आज के लिए इस टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पहली कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पर पढ़ाई करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं।